सपा नेता और अखिलेश यादव की खास दोस्त काजल निषाद इन दिनों सत्ताधारियों की पोल खोल में लगी हैं। निकाय चुनाव में हार के बाद काजल निषाद कुछ दिन के लिए शांत जरूर थीं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई तो फिर उनका हौसला बुलंद है और जोश 7वें आसमान पर है। एक बार फिर काजल निषाद ने महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और एक साथ ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। एक तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में बंद कमरे में लोकसभा प्रभारियों के साथ मंथन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काजल निषाद ने सत्ताधारियों को लपेटे में लिया। काजल निषाद बोल रही थी और बीजेपी की बखिया उधेड़ रही थी। काजल निषाद के तेवरों ने साफ कर दिया कि सत्ताधारियों को वो हल्के में छोड़ने वाली नहीं है। निकाय चुनाव का नतीजा जब आया तो याद करिए वो तस्वीरें जब काजल निषाद कैमरे के सामने रो पड़ी थी और उन्होंने सत्ताधारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। अब जब काजल निषाद से पूछा गया कि जो लोकसभा प्रभारियों के साथ अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा, तो काजल निषाद ने साफ शब्दों में कहा कि आवाम त्राहिमाम कर रही है। बीजेपी ने जो बड़े बड़े मंचों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो या फिर कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर बीजेपी फेल साबित हुई है। ऐसे में आवाम की कोशिश है कि बीजेपी को हार का हार पहनाया जाए और समाजवादी पार्टी को जीत का टीका लगाया जाए। काजल निषाद ने इस मौके पर यह भी कहा कि बीजेपी मनमानी करके चुनाव जीतती है, वोटर लिस्ट में छेड़खानी करती है और ये मेरे साथ हुआ है, इसका अनुभव मैंने किया है। निकाय चुनाव के वक्त काजल निषाद ने आरोप लगाया था कि जो मतदाता समाजवादी पार्टी के थे उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे और इस बात को एक बार फिर उन्होंने दोहराया। काजल निषाद ने कहा कि मतदाताओं के नाम काटकर नए मतदाता जोड़े गए, जो जिंदा नहीं हैं उनके नामों को दोबारा लिस्ट में शामिल करवाया गया और वोट डाले गए। प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और बीजेपी को जितवाया। 3-5 करके मुझे चुनाव हरवाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो पाएगा। बीजेपी प्रशासन के सहारे जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी को हराने का सपना संजो रही है, अब वो पूरा नहीं हो पाएगा। काजल निषाद ने कहा कि आंतरिक सर्वे से जो निकलकर सामने आया है उसने अब बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी मनमानी करके तो चुनाव जीत सकती है लेकिन आवाम कभी भी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। काजल निषाद ने कहा कि लोकसभा प्रभारियों के साथ भैया बैठक कर रहे हैं, भैया से मतलब उनका अखिलेश यादव से था। उन्होंने कहा कि जो बैठक हो रही है उसका असर दिखेगा। लोकसभा प्रभारियों की नब्ज टटोलने का काम किया जा रहा है, हालातों को संभालने और हालातों को परखने की भी तैयारी की जा रही है और जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। काजल निषाद ने मीडिया के सामने खड़े होकर बीजेपी की एक के बाद एक बखिया खोली और इसके अलावा उन्होंने एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए। काजल निषाद के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है, साथ ही बीजेपी के नेता बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। काजल निषाद ने ताबड़तोड़ अंदाज में जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उन आरोपों से अब सियासी पारा 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। काजल निषाद का कहना है कि चाहे मेरे ऊपर अब भरोसा जताया जाए या न जताया जाए, लेकिन गोरखपुर हो या प्रदेश की कोई और लोकसभा सीट हो, अगर मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी और पार्टी को जितवाने की कोशिश करूंगी। बीजेपी को लेकर के काजल निषाद ने कहा कि बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी उल जलूल शोर मचाती है और निकाय चुनाव में भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा खड़ा किया था। उन्होंने किन्नरों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब किन्नरों ने हंगामा किया तो बीजेपी को क्यों हथियार डालने पड़े। जहां बीजेपी जीती हुई थी, आखिर बाद में वहां पर एक किन्नर को जीत का सर्टिफिकेट प्रशासन ने क्यों दिया। यह बताता है कि बीजेपी ने मनमानी की थी, लेकिन जब किन्नरों ने हिम्मत दिखाई तो बीजेपी का प्रशासन जो उसके कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था उसे हथियार डालने पड़े और उसे किन्नर को सर्टिफिकेट जीत का देना पड़ा और बताना पड़ा कि जीत किन्नर की हुई थी, ना कि बीजेपी प्रत्याशी की। काजल निषाद ने कहा कि ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर इस तरीके का माहौल था, जहां पर नतीजे कुछ और थे लेकिन नतीजे पेश कुछ और किए गए। आवाम ने जो जन समर्थन दिया था उसका अपमान बीजेपी ने किया और इसीलिए आवाम 2024 में बीजेपी से सीधे बदला लेने के लिए अब तैयार बैठी है।